हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी सर्दी काफ़ी सर्दी पड़ने लगी है, बल्कि आप यूँ मानिए कि सर्दी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं, जो हमारे पेरिनियल्स होते हैं, उनकी जो पौधों की जो रौनक होती है वो ख़त्म होने लगती है। उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कई बार तो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और फ्लावरिंग तो यूँ मानिए आप उनमें रहती ही नहीं है। अगर मान लीजिए आते भी हैं तो बहुत कम फ्लावरिंग होती है और छोटी साइज़ के उनमें फ्लावर्स आते हैं। तो मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि मेरे हर श्रृंगार के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और उसकी पत्ती भी पीली पड़ रही हैं, झड़ रही हैं, तो क्या मैं उसकी प्रूनिंग कर दूं या मेरा पौधा ये ख़राब होने वाला है। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होगी कि सबको लगता है कि हमारे पौधे कुछ दिन पहले तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी थी, लेकिन अभी एकदम से पौधे अगर फ्लावरिंग भी बंद हो गई, पत्तियां भी गिरने लगी, पीले पड़ गए, ऐसा लगता है जैसे सूखी डंडी सिर्फ रह गई हो, तो लगता है कि हमारा पौधा मरने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपने पौधों की ऐसी स्थिति को देखकर बिल्कुल घबराएं नहीं। मैंने आज का वीडियो इसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए बनाया है कि जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं, जो पेरिनियल्स होते हैं, वो सर्दी जैसे ही स्टार्ट होती है या थोड़ी ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगती है तो अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए वो एक कंडीशन में चले जाते हैं जिसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं। तो इसी डॉर्मेंसी की कंडीशन के कारण वो जो पौधे होते हैं हमारे, उनकी पत्तियां शेड हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो वो ये अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं, जीवित रहने के लिए। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पौधा मरने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पौधा जैसे ही उसका ग्रोइंग सीजन आएगा, फिर से जैसे ही स्प्रिंग आएगा, वो वापस से ग्रो करने लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस डॉर्मेंसी के बारे में ही सब कुछ बताऊंगी और कैसे आपको अपने इन पेरिनियल्स की, जो डॉर्मेंसी में आपके जो प्लांट चले गए हैं, उनकी कैसे आपको केयर करनी है, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो डॉर्मेंसी होती है, जो डॉर्मेंट कंडीशन होती है, वो क्या होती है। जो डॉर्मेंसी होती है वो हमारे प्लांट्स के लिए एक रेस्टिंग फेज़ होती है। उसको रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, हिंदी में उसको सुसुप्ता अवस्था भी कहते हैं, निष्क्रियता भी कहते हैं और हाइबरनेशन भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से हम इस डॉर्मेंसी को जानते हैं। हर कोई चीज़ जो लिविंग है उसकी एक अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक सिस्टम होता है। जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका भी जैसे दिन भर वो काम करते हैं तो उनको भी उसके बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए नाइट आती है, रात आती है। तो रात जो होती है उनके लिए एक डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, रेस्टिंग का पीरियड होता है। तो इसी तरीके से जो साइकिल है वो चलता रहता है। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो रेस्टिंग फेज होती है वो डॉर्मेंसी पीरियड होता है कि जब प्लांट डॉर्मेंसी में जाता है तो वो रेस्टिंग फेज में रहता है। और ये डॉर्मेंसी में, कोई भी प्लांट डॉर्मेंसी में क्यों जाते हैं? ये प्लांट डॉर्मेंसी में इसलिए जाते हैं कि कोई भी जो एडवर्स कंडीशन होती है, जो एक्सट्रीम स्ट्रेस वाली कंडीशंस रहती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या कभी न्यूट्रिशन की कमी है, तो इन एडवर्स कंडीशन जो होती हैं, एडवर्स ग्रोइंग कंडीशंस होती हैं, उनसे बचने के लिए, उनमें जीवित रहने के लिए जो प्लांट होते हैं वो डॉर्मेंसी में जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये अपने सर्वाइवल के लिए डॉर्मेंसी में जाते हैं। तो जब प्लांट डॉर्मेंट रहता है तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रहती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं थोड़ी, क्योंकि उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो मैं आपको अब थोड़ा सा समझाऊं तो आप ये मानिए कि अगर विंटर सीजन में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तभी भी आपका जो प्लांट है, जो आपके पेरिनियल्स हैं, वो ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत उनकी लीव्स हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं और अपन को उसमें जो वाटरिंग, न्यूट्रिशन सब कुछ हमें उसमें उस समय देना पड़ेगा अगर उनकी वो ग्रोथ उनकी अच्छी होगी तो। और उसी समय पे अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आपके जो प्लांट्स हैं, उनकी जो लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, उनके स्टेम्स हैं, सॉफ्ट स्टेम्स हैं, उनके ट्रंक्स हैं, उनमें जो वाटर जो स्टोरेज रहेगा, क्योंकि उस समय सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उसकी वो ज़्यादा होगी, तो उसमें सारा स्टोरेज भी रहेगा वाटर का। तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड उस समय पे अगर होगी तो वो जो पानी है, इनमें जो पानी जो स्टोर है वो जमने के चांसेस रहते हैं, जम सकता है। तो अगर वो पानी जम गया आपकी पौधे की पत्तियों का, उसके ट्विग्स का, उसके फ्लावर्स का, ट्रंक्स का,
तो आपके पौधे के मरने के पूरे चांस होते हैं। तो इसीलिए नेचर ने इन पौधों को एक ऐसी टेक्निक दी कि जैसे ही विंटर शुरू होता है, आपको किसी पौधे को डॉर्मेंसी इंड्यूस नहीं करनी पड़ती, उसे मतलब प्रेरित नहीं करना पड़ता, कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता कि उसके लिए डॉर्मेंसी में पौधे को भेजने के लिए कि हमें कुछ उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। ये जैसे ही जो आपका जो डे लेंथ है वो कम होता है, मतलब शॉर्ट डे कंडीशन जैसे ही आती है, सनलाइट कम होती है और टेम्परेचर कम होने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है, वैसे ही नेचुरली ये पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब ठंड थोड़ी स्टार्ट होने लगती है तो आपके पौधों पे थोड़ा इफेक्ट आपको दिखता है कि ब्लूमिंग थोड़ी कम हो गई, फ्लावर साइज थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन जैसे ही ठंड एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंचती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, पाला पड़ने की कंडीशंस आती हैं, तो पौधे बिल्कुल अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, मतलब बिल्कुल कुछ भी उनके ऊपर नहीं रह जाता है। तो ये मैंने जैसा आपको पहले भी समझाया कि ये अपने सर्वाइवल के लिए ही ये डॉर्मेंसी में जाते हैं। तो अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, ये पौधे मरी जाएंगे। तो ये अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए नेक्स्ट जो इनका ग्रोइंग सीजन आएगा उसमें ये ग्रोथ करने के लिए ही ये डॉर्मेंसी पीरियड में जाते हैं। और इस पीरियड में ये एनर्जी कंजर्व करते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो ये तो पूरा डॉर्मेंसी का मैंने आपको बताया कि इस तरीके से डॉर्मेंसी में जाते हैं प्लांट और इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करती है। अब मैं आपको मेरे गार्डन के कुछ बहुत सारे ऐसे पौधे दिखाती हूँ जो अभी आपको लगेगा कि हाँ इनकी कंडीशन कितनी खराब हो चुकी है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरा हार श्रृंगार का प्लांट। जैसे कि ये देखिए, ये हार श्रृंगार का प्लांट है, इसकी पत्तियां ऐसे पीली पड़ने लगी हैं, मतलब बहुत सारी पत्ती पीली पड़ चुकी हैं, काफ़ी मैं इसमें से हटा भी चुकी हूँ। और ये देखिए सारी ये इसमें कितनी, जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पे इसका वीडियो भी है, जब ये फुल फ्लैश ग्रोइंग कंडीशन में था और बहुत फ्लावरिंग हो रही थी, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये इतनी इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, ये सूखी इसके सारे जो फ्लावर तोड़े वहाँ से वो रह गया है पोर्शन। और अभी इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि पौधा देखने में ऐसा दिख रहा है एकदम बेकार सा। तो ये अब डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा। और मेरे जिन व्यूअर ने पूछा था, मैं उनको बता दूं कि अभी आप इसकी प्रूनिंग ना करें, अभी आप कुछ भी ना करें, इसमें ना कोई प्रूनिंग करें, ना कटिंग करें, ना इसको कोई फर्टिलाइज़र दें। जैसी कंडीशन में ये है पौधा उसी कंडीशन में इसको छोड़ दें। तो ये जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा, जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा, तो ये वापस से ग्रोथ करने लगेगा और उसी समय आपको इसकी प्रूनिंग करनी है, तो ये वापस अपनी ग्रोइंग स्टेज में आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पौधे हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं सारी। और अभी तो ये हैं पत्तियां, जब ज़्यादा और ठंड बढ़ेगी तो ये बिल्कुल ही बहुत कम पत्तियां इस पे रह जाएंगी। ये देखिए जैसे ये अपराजिता का प्लांट है, ये इसकी देखिए कितनी येलोइश लीव्स हो चुकी है, कोई मतलब रौनक नहीं है पौधे पर, बिल्कुल सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। और इसमें ये देखिए फलियां भी बन गई हैं, इसकी सीड डेवलपमेंट इसमें हो गया है, बहुत सारे सीड पोड्स लगे हुए हैं। तो इसमें इतनी फ्लावरिंग होती थी, बहुत सारे फ्लावर एक साथ आते थे, लेकिन अभी इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और भी मेरे अपराजिता के कई पौधे हैं, कुछ में बहुत फ्लावरिंग हो रही है थोड़ी सी, बट बहुत छोटी साइज़ का फ्लावर उनमें आ रहा है। ये देखिए ये नाग चंपा का प्लांट है, ये अभी इसमें बहुत ब्लूमिंग हुई थी, एकदम गुच्छे में इसमें फ्लावर आते हैं। अभी भी इसमें देखिए कुछ बर्ड्स बनी हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए ये, बट उतना अच्छे से ओपन होती नहीं है, अभी बहुत छोटा साइज़ का भी हो गया है फ्लावर। तो ये भी डॉर्मेंसी में चला गया। अभी तो इसकी नीचे तक पत्तियाँ थी, इसमें देखिए पूरा पत्तियाँ इसकी हट चुकी हैं यहाँ से। धीरे धीरे जब और ठंड बढ़ेगी तो ये बिल्कुल सारी पत्तियाँ इसकी लगभग हट जाएंगी। ये चंपा की दूसरी वैरायटी है, देखिए ये भी डॉर्मेंसी में चला गया है प्लांट, इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं है और पत्तियां नीचे से पीली पड़नी शुरू हो गई। मैंने हटा दी हैं पत्तियां, काफ़ी पत्तियां इसकी पीली पड़ चुकी थी। और नेक्स्ट आप देखेंगे, जैसे ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट है, ये मेरा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, इस पर भी बहुत फ्लावरिंग हुई थी, अभी भी हो रही है फ्लावरिंग। लेकिन अभी क्या होता है कि इसकी जो फ्लावर्स हैं वो कई बार ओपन ही नहीं होते हैं ढंग से, जैसे ये ऐसे बर्ड है इसी स्टेज में वो ड्रॉप हो जाते हैं कई बार। देखिए इसका फूल बहुत सुंदर होता है, देखिए इस तरीके से इसमें अंदर से रेड कलर का निकलता है ये। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये बहुत खूबसूरत लगता है इसका फ्लावर। अभी इसमें देखिए सीड डेवलपमेंट भी होने लगा है, ये सीड पोड्स बनने लगे हैं। ये इस तरीके से, तो ये सब डॉर्मेंसी में जा रहे हैं ये सारे प्लांट। ये मधुमालती की बेल है, इस पर भी बहुत फ्लावरिंग हुई थी, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था।
तो अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं है और इसकी पत्तियां भी बहुत कम हो गई हैं और पीली पड़ गई हैं। ये मोगरा है, ये भी अभी डॉर्मेंसी पीरियड में ही रहेगा, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं रहेंगी और इसी तरीके से आपको लगेगा कि पौधा जैसे ख़त्म होने वाला है, बट ऐसा नहीं होगा। और ये मेरा पैशन फ्लावर है, कृष्ण कमल जिसको कहते हैं, इसमें भी काफ़ी फ्लावर्स आए थे लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल बेल है और पत्तियाँ हैं, तो ये सब डॉर्मेंसी में चले गए हैं ये प्लांट। जैसे ये वाला मेरा अपराजिता है, इसका मैंने आपको ये जो स्टैंड बनाया था आर्क, इसका वीडियो भी बनाया था। तो ये देखिए पूरी पत्तियां कैसी हो गई हैं, उस समय पे एकदम ग्रीन और लश ग्रीन पत्तियां थी। अभी देखिए इसमें ये पॉड्स बन चुके हैं और इधर वाइट वाली थी, इधर ब्लू वाली। तो ब्लू वाली तो बिल्कुल ही देखिए आप पत्तियां कैसे सूख रही हैं। तो इस तरीके की कंडीशन अगर कोई सही में अपने प्लांट की देखेगा तो अगर उसको डॉर्मेंसी के बारे में नहीं पता है तो उसको सही में चिंता होगी कि उसको लगेगा मेरा पौधा मर रहा है। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी चिंता ना करें अपने पौधों की। ये आपके पौधे जीवित रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जब इनको फेवरेबल कंडीशन आएंगी, इनका ग्रोइंग सीजन आएगा, उस समय ये अपनी फुल एनर्जी के साथ दोबारा से ग्रोथ करेंगे। ये मधुकामनी है, देखिए मधुकामनी, ये भी इस पे बहुत फ्लावर आए थे लेकिन अभी इस पर कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये मेरा टिकोमा है, ये पर्पल कलर के फ्लावर्स इसमें थे। अभी 1-2 दिन पहले तक तो 1-2 फूल थे इसमें, लेकिन अभी देखिए ये इस तरीके से पर्पल कलर के इसमें फ्लावर थे। अभी तो बड़ ही गिर रही हैं टूट करके और इसमें फ्लावरिंग अब बिल्कुल नहीं है इसमें, जबकि इसमें बहुत एकदम बंच में फ्लावर्स आते हैं इसमें बहुत सारे एक साथ। तो ये भी डॉर्मेंसी में चला गया है अब। और ये हाइब्रिड वाला टिकोमा है और ये देसी वाला टिकोमा है। इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग थी लेकिन अभी इसमें भी फ्लावरिंग खत्म हो गई और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ गई हैं। हाँ, एक रेड ऑरेंज वाला टिकोमा आता है, उसमें अभी फिर भी कुछ विंटर्स में भी कुछ फ्लावर्स उसमें रहते हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है लेकिन फिर भी थोड़े फ्लावर रहते हैं उसमें। तो इस तरीके से ये प्लांट अपनी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट पूरा जो डॉर्मेंसी होती है उसके बारे में बता दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको आपकी केयर, क्या इनको सावधानियां रखनी है विंटर सीजन में आपके इन पेरिनियल्स की, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो आपको इनको वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लेस वाटरिंग करनी है, मतलब आपको पानी बहुत ज़्यादा इनमें नहीं देना है क्योंकि अभी ये अपने ग्रोइंग पीरियड में है नहीं, तो ये पानी का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे पौधे। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनकी कम हो जाती हैं, तो आपको पानी कम देना है। मतलब या तो आप थंब रूल बना लीजिए कि जब 1 से 1.5 इंच मिट्टी आपको सूखी हुई दिखे या आपको 7 दिन में 1 दिन पानी देना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग अगर आपने कर दी इन पौधों की तो ये पौधे जरूर मर जाएंगे। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है आपको। और दूसरा है इनकी लोकेशन, कि आप इनको ऐसी जगह पे प्लेस कर दें जहाँ पे थोड़ी सी इनको सनलाइट भी मिले, मतलब सनलाइट भी इनको मिले। और मान लो बहुत ज़्यादा कभी पाला पड़ता है या ठंड बहुत ज़्यादा रहती है तो वो ठंड से भी बच जाएं। तो जैसे कि मेरे जो ये पौधे हैं, मैंने ये पहले तो सारे ओपन में रखे हुए थे लेकिन अभी मैंने ये मेरे ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर दिए हैं, जहाँ पर इनको सुबह लगभग 3 घंटे की सनलाइट मिलती है सुबह सुबह की। और बाद में ये ऊपर से कवर्ड है, नेट है, तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पाला पड़ता है, तो ये सर्दी से भी बचे रहेंगे। तो आपको इनकी लोकेशन का भी ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट है कि इनको आपको फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है, कोई न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को अभी नहीं देना है क्योंकि ये आप समझ ही रहे होंगे कि ग्रोइंग स्टेज में नहीं है, रेस्टिंग पीरियड में है। आप इन्हें सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। इनकी केयर आपको बिल्कुल अब नहीं करनी है, इन पर ध्यान नहीं देना है बहुत ज़्यादा। इनसे जो आपका लगाव है उसको आप कम कर दीजिए। तो इनको कोई खाना आपको नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो आपके जो ये पौधे हैं ये जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा वैसे ही बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। और चौथा, आपको इनको कोई प्रूनिंग भी अभी आपको इनको नहीं करनी है। इनकी जैसी कंडीशन में है ये बस आप उनको वैसा ही छोड़ दीजिए। जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि लोकेशन का ध्यान रखना है, वाटरिंग का ध्यान रखना है, वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बस। बाकी इनको कोई फर्टिलाइज़र आपको अभी नहीं देना है। तो आप भी अपना सारा फोकस है वो अपने विंटर गार्डन पर कीजिए। अपने जो विंटर के फ्लावर्स हैं उनको एंजॉय कीजिए। कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है आपके गार्डन में। पिटूनिया होंगे, स्टॉक होगी, सिनेरेरिया होगा, प्राइमूला होगा और गुलदाउदी तो होंगे ही सही, साल्विया होगा, कलांचू और गजानिया, टोरेनिया, बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप अभी अपने जो पेरिनियल्स हैं आपके जो डॉर्मेंसी में चले गए हैं
के ऊपर सारा जो अपना केयर है उसको हटा के आप अपने विंटर गार्डन पर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका गार्डन बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पेरिनियल्स की जो डॉर्मेंसी पीरियड है, जो उनकी रेस्टिंग स्टेज है, उसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हों, रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों, उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।